वेल दोस्तों, टुडे वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? आयतन क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी और सब्सटेंस. इट टेल्स अस हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट takes in three dimension. For example, we can take a LPG गैस सिलेंडर. तो ये मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर कितना स्पेस है, ये कितने स्पेस मतलब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी जो वाटर कैपेसिटी है इस सिलेंडर की, तो वो क्या है? तो वाटर कैपेसिटी ऑफ दिस सिलेंडर इज़ 47.8 लीटर. बट जैसा कि एक एलपीजी गैस का सिलेंडर है तो ऑब्वियसली बात, इसके अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है. तो एलपीजी जो इसके अंदर फिल की गई है वो है 14.2 kg. 14.2 kg. अब इसके अंदर टोटल लिक्विड की बात करूं तो जो इसकी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन दिस एलपीजी गैस सिलेंडर इज व्हाट? दैट इज 26.3 लीटर. तो इसके अंदर आप कितना पानी भर सकते हो, कितनी गैस भर सकते हो, इसकी वॉल्यूम एक्चुअली क्या है, ठीक है? तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट सब्सटेंस विच वी आर फिलिंग इन दिस सिलेंडर. अब इसका जो 80% पार्ट में इसको जो एलपीजी होती है, बाकी 20% पार्ट इसका खाली रखा जाता है ताकि जब ये इसको बर्नर में आप लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एयर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद ये गैस का रूप लेती है. अब देखिए, बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं जिनकी हमें वॉल्यूम्स की बात करनी होती है. सबसे पहला मैं लेके चलता हूँ यहाँ क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड आपके पास एक ऐसी शेप है, 3D शेप है जिसकी कोई लेंथ भी होती है, कोई ब्रेथ भी होती है और कोई हाइट भी होती है. एल भी है, बी भी है, एच भी है. तो मुझे अगर इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहला फॉर्मूला बन जाता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. अब मेरे पास एल की कोई भी वैल्यू हो, बी की हो, एच की हो, तो फॉर एग्जांपल आप यू कैन टेक वैल्यू हियर एल इज 10 मीटर, बी इज 2 मीटर एंड एच इज 5 मीटर. So you have to find out the volume. So it means just you will substitute all the parameters here and you can say that 10 into 2 into 5. तो here you will get 100. अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसका जो ऐसा यूनिट बन जाता है वो होता है मीटर क्यूब. ओके, तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम जो बन जाएगी वो हो जाएगी 100 मीटर क्यूब. ओके, जो एरिया था उसको हम बोलते थे 100 मीटर स्क्वायर और जो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ थी वो थी सिर्फ मीटर में. तो ये मैंने क्यूबॉइड लिया था जो एक 3D शेप है और इसके अंदर मैंने इसकी आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करके बताई कि इसकी टोटल वॉल्यूम क्या बनेगी. तो इसकी टोटल वॉल्यूम बन जाएगी 100 मीटर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू दिस फार्मूला एल इंटू बी इंटू एच. ऐसे ही जिस तरीके से हमने ये लिया है ऐसे और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं. तो मान लीजिए सेकेंड हमारे पास है क्यूब. क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लाइक ए है तो वो भी ए ही रहेगी, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो क्यूब, तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या हो जाती है? इसकी वॉल्यूम होती है सिंपली ए क्यूब. ओके, तो आप कोई भी इसकी ए की वैल्यू लीजिए. मैंने 10 मीटर यहाँ पे ए की वैल्यू ली है और मैं इसकी वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करता हूँ तो जस्टली मैं लिखूँगा 10 मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा 1000 मीटर क्यूब. गॉट इट? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्यूब की जो है वॉल्यूम वो भी फाइंड आउट करके दिखाई कि क्यूब अगर होगा तो कैसा होगा. अब अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर, जैसे हमने अभी एलपीजी गैस का सिलेंडर लिया तो सिलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्या? एक रेडियस और एक उसकी हाइट. ये जो है सेंटर से लेके और इसके इस वाले सरफेस तक ये है रेडियस और यहाँ पे है इसकी हाइट. ये दोनों चीज़ें सिलेंडर में आपको गिवन होती हैं और इसकी आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी होती है. इसकी हेल्प से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या कहता है सिलेंडर के केस में. तो पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे भी अगर आपको आर की कोई वैल्यू लेके चलते हैं, मान लीजिए आपको रेडियस गिवन है वो है 7 मीटर और यहाँ पे हाइट यानी कि एच भी आपको गिवन है वो है 15 मीटर. तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. द फार्मूला इज सेम, द पाई आर स्क्वायर एच. तो यू विल जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की और एच की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की. और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. ओके, एंड दैट विल बी 2310 मीटर क्यूब. 2310 मीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. ओके, अब हमने सिलेंडर के बाद नेक्स्ट जो शेप आती है हमारी 3D शेप, दैट इज अ कोन. तो कोन के बारे में पढ़ते हैं. कोन जो आपको गिवन है, कोन को सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे एक सरफेस है जो कि सर्कल की फॉर्म में है. ओके, और इस कोन की अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे आपको पहले क्या चीज़ें चाहिए होगी. एक तो इसकी रेडियस चाहिए हमें जो कि सेंटर से लेके सर्कल के बाउंड्री लाइन तक जाएगी, दैट इज़ रेडियस. और एक इसकी हाइट चाहिए हमें जिसको हम लिखेंगे एच से, डिनोट करेंगे एच से. बट यहाँ पे इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और भी है जो कि स्लैंट लाइट हाइट है इसकी, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं. द स्लैंट
height of the cone, that is L, height is h and the radius is r. अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की. फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 एंड पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब मुझे इस कोन की अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है और मुझे कुछ गिवन हो जिसमें h आपका रिप्रेजेंट करता है हाइट को, L रिप्रेजेंट करता है स्लैंट हाइट को और R रिप्रेजेंट करता है रेडियस को. तो इन दिस केस अगर आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी हो तो आप देखिए कि ये एक ना आपको राइट एंगल ट्रायंगल जैसा फील हो रहा है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है तो आपके पास एक पाइथागोरस का फॉर्मूला था जिससे हम स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर सकते थे. दैट L अगर आपको फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर एंड r स्क्वायर. तो उससे आपका L आ जाता था. तो इसी तरीके के फॉर्मूले से हमने इसको लिख सकते हैं दैट r स्क्वायर इंटू प्लस h स्क्वायर दैट विल बी योर स्लैंट हाइट, दैट विल बी L. अब मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई भी डायमेंशन आपको दे रखी हो लाइक हाइट, रेडियस, L और आपको बोला जाए कि दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द दिस कोन. तो ईजिली आई होप सो दैट यू कैन फाइंड आउट ईजिली द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. Because in order to find out the volume of the cone, you just need to know the height, radius and L. For example, I'm taking h is equal to 12, r is equal to 5 and I have to find out the volume. Okay, यहाँ स्लैंट लाइट की हाइट की बात नहीं करेंगे. एक्चुअली ये L की बात हमें तब जब हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तब हमें जरूरत पड़ सकती है. बट L अगर आपको निकालना तो आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हैं. L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास मिल जाएगा 169 स्क्वायर रूट एंड दैट विल बिकम्स 13. तो L आ गया. बट हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. वॉल्यूम का फॉर्मूला कहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 पता है, पाई की वैल्यू पता है आपको, R आपको पता है, H आपको पता है. सभी को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे इस कोन की वॉल्यूम को. गॉट इट? जो भी रिजल्ट आएगा यू विल जस्ट नोट इट डाउन. चलिए अब बात करते हैं किसकी स्फीयर की. स्फीयर में देखो ना तो इसकी कोई हाइट है ना कोई स्लैंट हाइट है, यहाँ पे सिर्फ R है, रेडियस. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब. ओके, 4/3 पाई आर क्यूब. सिंपल है. इसमें से R क्या है? रेडियस है. अगर आपको 2 मीटर R दे रखी है और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस स्फीयर का तो आप लिखोगे 4/3 पाई/2 इंटू R इंटू R इंटू R यानी कि 3 टाइम 2. और इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास इसकी वॉल्यूम आ जाएगी इस स्फीयर की जिसकी अगर मैं रेडियस 2 मीटर लेके चल रहा हूँ तो. ओके, तो ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट यहाँ पे नहीं है. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 3.5 मीटर क्यूब जो है ना इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी स्फीयर की. ओके, अब स्फीयर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्फीयर को अगर मैं बीच में से काट दूँ तो यहाँ पे मेरे को स्फीयर के 2 पार्ट बन जाएंगे और इन्हीं दोनों पार्ट्स को मैं बोल सकता हूँ कि हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर का आधा भाग. तो ये तो बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट हो गया क्योंकि अगर आपको पूरे स्फीयर की वॉल्यूम पता है तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम तो बड़ा इजी हो गया क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था 4/3 पाई आर क्यूब. अगर आपको हेमिस्फीयर की वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं इसका हाफ कर दीजिए तो ये बचेगा क्या हाफ ऑफ स्फीयर. इट विल बिकम्स हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब एंड इट विल बिकम्स 2/3 पाई आर क्यूब. दैट इज सो सिंपल. तो अगर आपको स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी कि जो कि 4/3 पाई आर क्यूब है अगर वो याद रहता तो ये भी हो जाएगा. एक होता है पिरामिड. बच्चों पिरामिड आपने इजिप्ट वाले पिरामिड सबने देख रखे होंगे, सुन भी रखे होंगे. तो उनकी अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी हो तो आपको क्या फॉर्मूला नीडेड होगा. तो पिरामिड है मान लीजिए आपके पास ये वाला और इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. अब देखो बेस में क्या है, ये एक स्क्वायर टाइप है और 4 इसके फेज हैं तो आप इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए चलिए एक बार रिवीजन ले लेते हैं. सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड क्या था? LBH. वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ. क्यूब की दैट इज ए क्यूब सॉरी. और थर्ड हमने पढ़ा था क्या? सिलेंडर. सिलेंडर की वॉल्यूम होगी तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. और सिलेंडर के बाद हमने पढ़ा था क्या? दैट विल बी कोन. कोन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और कोन के बाद हमने पढ़ा था स्फीयर और स्फीयर में था 4/3 पाई आर क्यूब क्योंकि हैच तो होता ही नहीं है, पाई आर क्यूब. और हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. और एक हमने पढ़ा है अभी पिरामिड को. पिरामिड में होता है दैट 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट यानी कि हाइट भी चाहिए और एरिया ऑफ बेस भी आपको चाहिए. तो दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड. और एक होता है टेट्राहेड्रन.
टेट्राहेड्रन की अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, ये देखो पूरा मैथमेटिकल एस्पेक्ट से आपको समझना पड़ेगा। 1/12 इंटू √2 इंटू साइड स्क्वायर, इस तरीके से आप टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फिजिक्स के साथ मैथ हमेशा चलता ही रहेगा, तो आपको ये सिंपल मैंने वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है और वॉल्यूम के कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं ताकि कुछ और कंसेप्ट क्लियर हो पाए। मान लीजिए आपके पास एक क्यूब आपको गिवन है और उसकी एक साइड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस क्यूब की जिसकी साइड एक 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं कहूँ कि इस क्यूब के अंदर मैं कोई कोन रख दूँ तो उस कोन की मैक्सिमम हाइट आप क्या लेके चलेंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम वो दे। यानी कि मैंने कोन इसके मतलब इस क्यूब के अंदर एक कोन डाल दिया और कोन की मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकती है। तो आप देखेंगे भैया जो कोन है ना, कोन की सबसे पहले देखो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्यूब की हाइट इतनी है। डायमीटर कितना हो सकता है, आप बोलोगे 7 सेंटीमीटर। डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ होता है रेडियस डायमीटर का। तो आपको ये पता चल गया। और कोन के केस में दो ही चीज़ें चाहिए होती है, एक रेडियस और एक हाइट। और फॉर्मूला क्या है कोन की, अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो यू नो वेरी वेल दैट 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन दैट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/3 पाई पुट कीजिए, आर पुट कीजिए और एच पुट कीजिए, एंड देन यू विल गेट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगी इस कोन की वो क्या होगी इतने डायमेंशन के क्यूब के अंदर। आई होप सो कि वॉल्यूम का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।